लश्कर ए तोयबा और जैश ए मोहम्मद के मुरूद के और बहावलपुर स्थित टेरर इंफ्रास्ट्रक्चर को फिर से खड़ा करने के लिए पाकिस्तान सरकार ने आर्थिक सहायता देने की घोषणा की है। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड से आने वाले $1 बिलियन के बड़े हिस्से को टेरर इंफ्रास्ट्रक्चर को फंड करने में इस्तेमाल होगा। क्या यह इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड IMF द्वारा, जो कि एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, उसके द्वारा इनडायरेक्ट फंडिंग इसे नहीं माना जाएगा? जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में सुरक्षा बलों के जवानों से मुलाकात के एक दिन बाद रक्षा मंत्री गुजरात के भुज पहुंचे। इस दौरान रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने जवानों को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने क्या कुछ कहा, आइए सुनते हैं। भारत माता की। एयर चीफ मार्शल AP सिंह, चीफ ऑफ एयर स्टाफ, एयर मार्शल नागेश कपूर, OC&C साउथ वेस्टर्न एयर कमांड, लेफ्टिनेंट जनरल धीरज सेठ, GOC&C सदर्न कमांड, कमांडर सुदीप मलिक, NOIC गुजरात, श्री अनंत कुमार DIG वैश्य, कमांडेंट श्री संदीप सफिया, COICGS जखौ, और यहाँ मौजूद हमारे सभी आर्म फोर्सेस, कोस्ट गार्ड और BSF के जहाज ऑफिसर्स और बहादुर जवानों। साथियों, ये आज आपके बीच में आया हूं तो आपका अभिनंदन करने के लिए आया। ऑपरेशन सिंदूर में सचमुच आप लोगों ने करिश्माई काम किया है। भारत का मस्तक सारी दुनिया में आपने ऊंचा किया है, इसलिए मैं आप सबके बीच आया। इसलिए ऑपरेशन सिंदूर के दौरान जो हमारे सैनिक अथवा हमारे सिविलियंस जो ही शहीद हुए हैं, मैं सबको मैं नमन करता हूं, और जो हमारे बहादुर जवान घायल हुए हैं उनके शीघ्र स्वस्थ होने की भी मैं ईश्वर से मैं कामना करता हूं। आप जानते हैं कि हमारे देश की मजबूत भुजा भुज में आप सबके बीच आकर मुझे स्वाभाविक रूप से गौरव की अनुभूति हो रही है। और यह भुज 1965 में पाकिस्तान के खिलाफ हमारी जीत का भी साक्षी रहा है, और यह भुज 1971 में पाकिस्तान के खिलाफ हमारी जीत का भी यह साक्षी रहा है। और आज एक बार फिर यह भुज पाकिस्तान के खिलाफ हमारी जीत का साक्षी बना है। इसकी मिट्टी में देशभक्त की खुशबू है, और यहाँ के जवानों में भारत की सुरक्षा का एक अडिग संकल्प भी है। मैं आप सभी एयर वॉरियर्स, समस्त आर्म्ड फोर्सेस और अपने BSF के सभी जाबाजों का यहाँ पुनः अभिनंदन करता हूँ। साथियों, अभी कल ही मैं श्रीनगर में सेना के अपने वीर जवानों से मिलकर लौटा हूँ, और आज मुझे आपके बीच आने का यहाँ अवसर मिला है। कल मैं भारत के उत्तरी भाग में जवानों से मिला हूँ, और आज मैं भारत के पश्चिमी भाग में अपने एयर वॉरियर्स और अन्य जवानों से भी यहाँ मिल रहा हूँ। दोनों ही फ्रंट्स पर हाई एनर्जी और हाई जोश देखकर सच्चाई है कि मैं स्वयं को अपने को उत्साहित महसूस कर रहा हूँ, और आश्वस्त हूँ कि भारत की सीमाएं आप सभी के मजबूत भुजाओं से पूरी तरह से सुरक्षित है। ऑपरेशन सिंदूर, और मैं बताना चाहता हूं ऑपरेशन सिंदूर नाम किसने दिया? ऑपरेशन सिंदूर का नाम हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी ने दिया, जो इसी जापान की धरती, इसी गुजरात की धरती पर गुजरात के नाम से और ऑपरेशन सिंदूर के दौरान जो कुछ भी आपने किया है, समस्त हिंदुस्तानियों को, चाहे वो भारत के रहने वाले हों अथवा दुनिया के दूसरे देशों में रहने वाले हों, सभी गौरवान्वित हुए हैं। भारतीय वायुसेना के लिए सिर्फ 23 मिनट यह काफी थे पाकिस्तान की सरजमी पर पल रहे आतंक के अजगर को कुचलने के लिए, और वह आपने करके दिखाया है। और मैं यह कहूं तो यह कहना गलत नहीं होगा,
जितनी देर में लोग नाश्ता पानी निपटाते हैं उतनी देर में आपने दुश्मनों को निपटा दिया। आपने दुश्मनों की जमीन पर जाकर आपने मिसाइलें गिराई है। उसकी गूंज केवल भारत की सीमाओं तक ही सीमित नहीं रही है, बल्कि सारी दुनिया ने सुना है मेरे दोस्तों, सारी दुनिया ने सुना है। और वास्तव में वह गूंज सिर्फ मिसाइल्स की ही नहीं थी, वह गूंज थी आपके शौर्य की और भारत के सेना के जवानों के पराक्रम की। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें पंजाबकेसरी.com। साथ ही कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दें।